हाय अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, दो लफ्ज़ हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। जितने भी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो जिस्म होता है, उसमें राब्ता होता है, हम आहंगी होती है, कनेक्शन होता है। इस राब्ते को, इस हम आहंगी को, इस कनेक्शन को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ या काम हो रहे होते हैं, उनके ऊपर ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल भी होता है। कोई भी काम हमने ज़्यादा नहीं होने देना, कोई भी काम ज़रूरत से कम नहीं होने देना, कंट्रोल्ड वे में चलाना है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें कुछ कॉमन खूबियां हैं। कॉमन मीन जो आम हैं, सब में हैं। जैसा कि तमाम जानदार साइज़ में ग्रो करते हैं, तमाम जानदार अपने जिस्म के अंदर रिएक्शन सर अंजाम देते हैं, तमाम जानदार जो है उनके पास जेनेटिक सेटअप होता है, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि तमाम जानदारों में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल ज़ाहिर करना, शोइंग रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, या इन्वायरमेंटल चेंजेस को आप स्टिमुलाई भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन में कि भाई तमाम जानदार जो हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉमन खूबियां होती हैं, जैसा कि रिस्पांस देना, रद्द अमल देना टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, मैंने आपको बताया, चेंज इन इन्वायरमेंट, माहौल में आने वाली तब्दीली। चेंज इन इन्वायरमेंट, माहौल में जो तब्दीली आती है इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। और ये जो माहौल में तब्दीली आती है इस पर जानदार रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक कॉमन खूबी है तमाम जानदारों की। अब स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई जो है ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। मैं आपको दो एग्जांपल्स पेश करता हूँ। अगर बाहर मेरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, और अगर मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है या मेरा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है। आप जीन्स की बात करें, अगर जीन्स चेंज हो गए हैं, डीएनए चेंज हो गया है, तो आगे मैसेंजर आरएनए बनने का अमल जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो उसमें चेंजेस आएंगी फिर उस दौरान। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए मॉलिक्यूल है, जीन्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस लेवल पे भी चेंज आ सकती है, उस लेवल पे भी तब्दीलियां हो सकती हैं। इसी तरह सब सेलुलर लेवल, सब मीन होता है छोटा, सेलुलर मीन सेल, सेल से छोटे लेवल पे भी तब्दीलियां हो सकती हैं। जैसा कि ऑर्गेनेली लेवल है, अगर आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी बॉडी सेल्स को तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगी तो आपके राइबोसोम्स ज़्यादा प्रोटीन पैदा करेंगे। तो ये सब सेलुलर लेवल है। इसी तरह सेलुलर लेवल पे भी चेंजेस आती हैं। कोई भी सेल होता है वो चेंज होता है। आपके जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि जर्म्स को ईट करते हैं, जर्म्स को खाते हैं, वो सेल्स चेंजेस शो करते हैं जब जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, जानदार के लेवल पे भी स्टिमुलाई वाक़ई हो सकता है, अक्कर हो सकता है, जानदार की बॉडी में भी चेंजेस आ सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं रिस्पांस की, रद्द अमल की, तो रद्द अमल ये नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर जानदार देंगे। यूनिसेलुलर जो जानदार होंगे, जो एक सेल के बने होते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पर, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस पे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस पर। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, यानी सेल के जो काम होते हैं, उन सेल के कामों में राब्ता होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को जो है बहुत ज़्यादा खुराक की जो है कमी हो रही है, एनर्जी की कमी हो रही है। तो अब
एनर्जी प्रोडक्शन हमने इंक्रीज करनी है, तो ये नहीं है कि इस बैक्टीरिया की जिस्म का कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसके सेल के जो सारे प्रोसेसेस होंगे, खुराक लाने वाले, उसको तोड़ने वाले, रिएक्शंस को मॉडिफाई करने वाले, तो सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होंगे इस यूनिसेलुलर जानदार के, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, राब्ता होगा, फिर जाके इस बैक्टीरिया के काम होंगे। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कौन कौन से स्टिमुलाई पे रद्द अमल शो करते हैं। आप किसी भी यूनिसेलुलर जानदार को टेम्परेचर दो, टेम्परेचर पे वो यूनिसेलुलर जानदार रिस्पॉन्ड करेगा, रद्द अमल शो करेगा। इसी तरह आप किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लाइट जो है वो दो, तो वो लाइट पे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा, रद्द अमल देगा। इसी तरह आप केमिकल्स दो किसी भी यूनिसेलुलर जानदार को, वो यूनिसेलुलर जानदार उन केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा और केमिकल्स पे भी रद्द अमल शो करेगा। और इवन आप किसी भी यूनिसेलुलर जानदार को करंट भी प्रोवाइड करोगे तो करंट पर भी वो रद्द अमल शो करेगा, करंट पे भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो यही चीजें मैंने मेंशन की है। टेम्परेचर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइट इंटेंसिटी पे, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की मिकदार पे वो रद्द अमल शो करेंगे, और इवन इलेक्ट्रिक करंट जो आप उनको दोगे उस पर भी वो रद्द अमल शो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूं, अब ये जब सेल्स इकट्ठे होते हैं हम कहते हैं जी टिश्यू बन गया है। और अब इस टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, काम की इनमें तकसीम होती है कि भाई इस सेल ने फिलहाल काम करना है, इसने फिलहाल, तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम की तकसीम होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस ये जो है इनका काम बट गया है तो बस अब जुदा जुदा हो गए, या बस इकट्ठे काम करेंगे तो इकट्ठे ही काम करते रहेंगे। अगर मैं इनमें से कोई एक सेल पिक करके यहाँ पे बनाऊं तो ये जो स्पेसिफिक सेल होगा, ये स्पेसिफिक सेल अपने इर्द गिर्द की जो इसकी सराउंडिंग होगी, जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होगा, इसे आप इमीडिएट विसिनिटी कहते हैं। बिल्कुल इर्द गिर्द की जगह को इमीडिएट विसिनिटी कहते हैं। तो इस इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, बिल्कुल इर्द गिर्द की जगह में अगर कोई चेंज आएगी, अगर कोई तब्दीली आएगी तो उस पर ये सेल रिस्पांस शो करेगा, ये सेल रद्द अमल पेश करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो बहुत अच्छे से बने हुए जानदार हैं, जैसा कि हम ह्यूमंस भी हाईली डेवलप्ड जानदार हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से बनाया है, तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स भी बाज़ दफ़ा बहुत से स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर सकते, शनाख्त नहीं कर सकते। जैसा कि मेरी स्किन के ऊपर, मेरे हैंड्स के ऊपर अभी भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया या जर्म्स मौजूद हैं, लेकिन मेरी स्किन इन जर्म्स को, इन बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकती। हालांकि हमारे बॉडी के बहुत से इंटरनल सेल्स ऐसे हैं जो कि इन जर्म्स के खिलाफ रिस्पांस शो करते हैं, इनके खिलाफ केमिकल्स पैदा करते हैं या इनको खाते हैं। फेगोसाइटोस हम इसको बोलते हैं। जैसा कि हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के किस्म जो कि जरासीमों को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। इसी तरह आप बी या टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, वो जर्म्स के खिलाफ लड़ती हैं। तो इंटरनल सेल्स आप उन जर्म्स के खिलाफ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन स्किन सेल्स उनको इवन डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो हाईली डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हत्ता के ह्यूमंस भी अनएबल, इस काबिल नहीं होते कि वो शनाख्त कर सकें, डिटेक्ट कर सकें एंड रिस्पॉन्ड और रद्द अमल दे सकें बहुत से स्टिमुलाई का। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया है स्किन के ऊपर, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि बहुत से हमारे जो इंटरनल बॉडी के सेल्स हैं वो रद्द अमल शो करते हैं। कैसे? या तो वो इन बैक्टीरिया के खिलाफ केमिकल्स पैदा करते हैं या इन बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर जाते हैं, इनको खा जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेडिएशंस की, शुआओं की बात करें, तो बहुत सी शुआएं ऐसी हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकती। हमारी आइज़ सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज
कुछ बुक्स में 380 टू 750 नैनोमीटर है और बाज़ बुक्स में 300 टू 700 नैनोमीटर है। तो बस इस स्पेसिफिक रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे उन्हीं को हम डिटेक्ट कर सकेंगे। इनसे पीछे या इस रेंज से आगे जो रेडिएशंस होंगी उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। हालांकि हमारी बॉडी के सेल्स कुछ स्पेसिफिक सेल्स उन रेडिएशंस के खिलाफ भी रिस्पॉन्स करते हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि वी आर अनएबल टू सी मैनी रेडिएशंस। हम बहुत सी रेडिएशंस को, बहुत सी शों को देख भी नहीं सकते सिवाय विजिबल स्पेक्ट्रम के। हालांकि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इनके खिलाफ रिस्पॉन्ड भी करते हैं। स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर राब्ता, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब पौधों में जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो पौधों में प्यारे बच्चों केमिकल्स होते हैं बड़े खास किस्म के, जिनका नाम होता है हार्मोन्स। इन हार्मोन्स के जरिए ही पौधों के सारे काम कंट्रोल होते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स स्पेसिफिक केमिकल्स। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें बच्चों, प्लांट्स जो है ये पैसिव होते हैं, सुस्त होते हैं। आप किसी भी पौधे को अगर पानी देना चाहें, आप पानी की बाल्टी भरें, जाके जी पौधे को कहें हाँ भाई पौधा साहब आपके साथ पानी आया पड़ा है, इसको पी लेना, तो वो इतना सुस्त है पौधा, कभी वो पानी की बाल्टी को उठा के खुद पी नहीं सकेगा, यूज़ नहीं कर सकेगा मीन्स। तो प्लांट्स सुस्त होते हैं, हमें पानी भी उनकी बॉडी तक, उनकी जड़ों तक ले पहुंचाना हमें पड़ता है, फिर जाके वो यूज़ करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो है ये बहुत पेचीदा और डायनामिक ऑर्गेनिज्म है। डायनामिक मीन इनकी बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं, तो ये डायनामिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स जो है आपको पता है बच्चों, कोई भी पौधा हो वो पहले छोटा होता है, फिर साइज में बड़ा होता है, फिर मजीद बड़ा। तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं। और कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें चेंजेस आती हैं। पहले फॉर एग्जांपल एक प्लांट छोटा है, उसमें फ्लावर नहीं होते, उस प्लांट में आप कह लें कि सीड्स नहीं होते। जब वो प्लांट बड़ा होता है तो फ्लावर आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो चेंज भी होता है प्लांट ग्रो करने के साथ साथ। इसी तरह प्लांट्स रिएक्ट भी करते हैं टू स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई होती है, जो इन्वायरमेंटल तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस होती हैं, उनके खिलाफ प्लांट्स जो है ये रद्द अमल भी शो करते हैं। अब अगर हम ऐसे कहें कि भाई ठीक है प्लांट्स रिस्पांस देते हैं, ठीक है, ये कोई बढ़ाई चढ़ाई हुई बात नहीं है, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, प्लांट्स रद्द अमल रिस्पांस शो करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, प्लांट्स का जो रद्द अमल है या रिस्पांस है या रवैया है या मिजाज है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि नो एग्जैजरेशन, ये कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की गई कि प्लांट्स भी बिहेव करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं, रवैया शो करते हैं, मिजाज जाहिर करते हैं, लेकिन प्लांट्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है एनिमल्स के बिहेवियर से। क्यों प्लांट्स का बिहेवियर एनिमल्स के बिहेवियर से डिफरेंट होता है? प्लांट्स की लाइफ डिफरेंट है एनिमल्स की लाइफ से। कैसे? प्लांट्स एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, सेसाइल, साकेन, जबकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मोटाइल होते हैं, एनिमल्स हरकत कर सकते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट का जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ के अंदर, जो प्लांट के अंदर हो रही है उसमें वेरिएशन शो करें, तब्दीलियां शो करें। फॉर एग्जांपल आप फोटोटेक्टिव मूवमेंट की बात कर लें कि जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोटेक्टिव मूवमेंट शो करती हैं, वो अवे फ्रॉम द लाइट नीचे की तरफ जाती हैं। इसी तरह जो स्टेम होता है या जो लीव्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रोशनी की तरफ मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव फोटोटेक्टिव मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये जो अब मूवमेंट्स हैं प्लांट्स की या जो ग्रोथ है डिफरेंट पार्ट्स की, कि भाई कुछ पार्ट्स ऊपर ग्रो कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ रेट्स के अंदर पौधे वेरिएशन शो करते हैं, तब्दीलियां शो करते हैं। चेंज टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, सेल्स की टर्जिडिटी में तब्दीली आती है। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे पेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत से पौधे होते हैं, सुबह टाइम या शाम टाइम उनके लीफ की पोजीशन डिफरेंट होती है और दिन टाइम लीफ की पोजीशन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल
सुबह टाइम या शाम टाइम जो है वो लीव्स नीचे की तरफ हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दिन टाइम प्लांट का लीफ ऐसे सीधा खड़ा होता है। तो क्यों है ये चेंजेस? एक्चुअली यहाँ पे अंदर जो पानी का प्रेशर होता है अंदर की तरफ, ये चेंज होता है। यहाँ पे अब टर्जिडिटी अगर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, अंदर पानी बढ़ेगा तो लीफ सीधा हो जाएगा। अगर अंदर पानी कम होगा, टर्जिडिटी डिक्रीज होगी, तो प्लांट का जो लीफ है वो बजाय सीधा खड़ा होने के डाउन हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं पौधों के अंदर, ये टर्जिडिटी की वजह से आ रही हैं, और इसी वजह से ही प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे वो सीधा खड़ा हुआ है, यहाँ पे वो मूव करके थोड़ा नीचे आ गया। अब प्लांट का अगर हम रिस्पांस की बात करें, प्लांट्स का रद्द अमल जो है ये स्लो होता है। अब इसकी वजह क्या है कि प्लांट का जो रद्द अमल है वो स्लो क्यों होता है, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स का जो वे ऑफ रिस्पांस होता है, जो रद्द अमल देने का तरीका कार है, ये मुख्तलिफ होता है, ये डिफरेंट होता है। कैसे प्लांट्स का रद्द अमल का तरीका, रिस्पांस का तरीका डिफरेंट होता है? अब देखें, प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल होता है। प्लांट्स में जितनी भी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं वो स्पेसिफिक केमिकल्स के जरिए, हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल की जा रही हैं। जबकि एनिमल्स का जो रिस्पांस है वो डिफरेंट होता है। क्यों? एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, तो ये नर्वस सिस्टम फास्ट रिस्पांस शो कराता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर चंद एक हार्मोन्स हैं, एनिमल्स में वैरायटी ऑफ हार्मोन्स हैं। तो क्योंकि प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल है, एनिमल्स में वैरायटी ऑफ हार्मोन्स हैं, साथ के साथ नर्वस कंट्रोल भी है, तो प्लांट्स का जो रिस्पांस है वो डिफरेंट है, एनिमल्स का रिस्पांस डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स, सालाना इम्तिहान का एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई प्लांट्स का जो रिस्पांस होता है, हार्मोनल रिस्पांस, वो स्लो क्यों होता है, इस पर हम थोड़ी सी बहस कर लेते हैं आगे चलकर। स्टूडेंट्स, वाई हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अब इसको आप लोग ज़रा तवज्जो से, ध्यान से सुन लेंगे तो ये बहुत आसान और मज़ेदार है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास प्लांट के हार्मोन्स तैयार हुए, सिंथेसाइज हुए। अब सिंथेसाइज होने में टाइम लगता है, ठीक है। सिंथेसाइज होने को आप साइड पे रखो, सिंथेसाइज हो गए, तैयार हो गए। फिर उन हार्मोन्स के नखरे होते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज होने में, खारिज होने में टाइम लेते हैं। तो रिलीज होने में डिले हो जाता है, थोड़ा देर हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है जी। हार्मोन तैयार हुआ, फिर रिलीज होने में थोड़ा वक्त लग गया, रिलीज हो गया। फिर रिलीज होने के बाद हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लगा देते हैं। हार्मोन्स जो है ये पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगा देते हैं। तो अराइवल में, उनके पहुंचने में डिले हो जाता है। कहाँ तक पहुंचने में? टारगेट सेल्स तक। टारगेट सेल्स वो होते हैं जहां उन हार्मोन्स ने जाके काम करना है। तो हार्मोन्स की सिंथेसिस के बाद रिलीज में देर लगी, रिलीज हो गए, फिर पहुंचने में, अराइवल में, कहाँ पे अराइवल में? टारगेट सेल्स तक डिले हुआ, टाइम लगा। फिर इसके बाद अगर उन हार्मोन्स ने बॉडी में कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई काम करवाना है, तो वो भी ज़रा देर से ही करवाएंगे। जो रिस्पांस होगा वो भी थोड़ा डिले होगा, लेट होगा। तो इट मीन्स बच्चों, यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल प्लांट के अंदर स्लो क्यों हो रहा है, उसकी 3 रीजंस हैं। हार्मोन सिंथेसाइज हो गए, रिलीज होने में टाइम लगेगा। हार्मोन्स रिलीज हो गए, पहुंचने में टाइम लगेगा। पहुंच गए, फिर वहां पे जाकर काम करने में भी टाइम लगेगा। तो इन 3 रीजंस की बिहाफ पर, इन 3 वजूहात की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल प्लांट्स का एक स्लो प्रोसेस होता है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल जो है, इसका डिले होना क्या ये अहम है? नो, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये गैर अहम है। इससे पौधों के काम जो है वो स्लो हो जाते हैं। अब पौधों के जब हम काम की बात करते हैं तो पौधों के जितने भी काम हो रहे हैं, कोई भी पौधा है वो ग्रो करता है, वो साइज में इंक्रीज करता है, कोई भी प्लांट है वो फल पैदा करता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स करता है, कोई भी प्लांट है वो फ्रूट्स को पकाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है। तो ये जितने भी काम है बच्चों, ये सारे काम हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं। ऑल प्लांट एक्टिविटीज, ग्रोथ, फ्रूट प्रोडक्शन, राइपनिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं हार्मोन्स के ज़रिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे, हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स को,
प्लांट मूवमेंट्स को, सारा कुछ। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें, और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि उनको भी बायोलॉजी आसान लगे, अगर आप लोगों को भी आसान लगी है तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।